बहुत सारे लोग आम पसंद करते हैं। मज़ेदार होने के साथ साथ इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह की इस नेमत में इतने फ़वाइद हैं कि इंसान जान ही नहीं सका। बहरहाल आप इसके फ़वाइद सुनेंगे तो आपकी जो मोहब्बत है वो इससे और बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि इसका एक्सेसिव यूज़ आपको डायरिया काज़ कर सकता है। इसके अलावा इसमें नेचुरल शुगर एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेश फ्रूट्स वो ज़्यादा होती है। सो आपने इसका मॉडरेशन में रहकर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका 100 ग्राम लेते हैं तो ये आपको 60 कैलोरीज़ दे रहा है। इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। इसमें विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, फोलेट मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना मौजूद है। अब इसमें और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्री रेडिकल्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। अब फ्री रेडिकल्स कैंसर और भी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो ये आपको फ्री रेडिकल्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा आम के अंदर इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, लाइक इसके अंदर विटामिन ए मौजूद होता है। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। अगर हम ये एनफ अमाउंट के अंदर विटामिन नहीं लेते तो इन्फेक्शन के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी इम्यूनिटी के अंदर अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा ये सेल्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग का भी काम करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होता है और इस वजह से हमारा ब्लड फ्लो ठीक रहता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है और इस वजह से हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। इसमें मैग्नीफेरन एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हार्ट सेल्स को इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स के खिलाफ प्रिवेंट करता है। मज़ीद ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़ा ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें एमेलाइज एंजाइम मौजूद होता है जो कि लार्ज फूड मालिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि ये बॉडी के अंदर ईज़िली एब्जॉर्ब हो सके। सो ये कॉन्स्टिपेशंस के पेशेंट्स के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। ये हमारी आंखों की सेहत के लिए बड़े मुफीद होते हैं। विटामिन ए के अलावा इसमें ल्यूटीन और ज़ैंथानीन मौजूद होते हैं जो कि ऐसे नेचुरल सन ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं और एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। इसमें कॉपर और फोलेट की मौजूदगी की वजह से ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बेस्ट हैं। अब सवाल ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। अब जो मैंगोज़ के अंदर नेचुरल शुगर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेश फ्रूट्स। अब आप लोग सोचेंगे कि डायबिटिक्स की जो कंडीशन है वो मज़ीद वर्स हो जाएगी, लेकिन कोई भी एविडेंस ये सजेस्ट नहीं करता कि फ्रेश मैंगो खाने से शुगर हो सकती है या फिर अनहेल्दी है इन लोगों की कंडीशन के लिए। सो आप मॉडरेशन में रहकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है आम खाने के बाद लस्सी पीने का, अगर आप एक आम खाते हैं तो फिर लस्सी पीने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ज़्यादा आम खा लेते हैं और फिर लस्सी पीते हैं, असल में वो आम की तासीर को कम करने के लिए पीते हैं। मैंगो को रॉ फॉर्म में ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। एज़ कम्पेयर टू जो शेक है इससे सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। बहरहाल एतदाल और म्याना रवि से आम खाएं और सेहतमंद रहें।